कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान आपदा प्रबंधन पार्ट 2। पाठ का नाम आपदा के दौरान बचाव के उपाय। देखिए, आपदा कहीं पर कोई बड़ी आपदा आ गई है, लोग फंसे पड़े हैं उसमें, कई लोगों की जान चली गई है, कई लोग उसमें जीवित हैं, तो हमारा फर्ज है उनको बचाना। तो जब खोज और बचाव दल उसमें कार्य करता है तो उसका सर्वप्रथम फंसे पीड़ितों का पता लगाना सबसे पहला उसका काम है कि कहाँ पर व्यक्ति फंसा होगा, कहाँ पर व्यक्ति नहीं फंसा होगा, ये चीज़ समझना पहले है। उसके बाद जब पीड़ित को देख लें, निकाल लिया, तो उसको सुरक्षित निकाल कर उसको चिकित्सालय भी पहुंचाना है। इस स्थिति में काम करने वाले और जो फंसे लोग हैं उनमें घबराहट की स्थिति भी होती है, तो दोनों को हिम्मत रखनी पड़ती है। इसमें जो पीड़ित फंसे हुए हैं उनको सांत्वना भी देनी होती है, उनको बताना पड़ता है कि आप सुरक्षित हैं, आप सही हैं, उनको हिम्मत बतानी पड़ती है। जो खोज और बचाव दल है, इनके कुछ उपकरण भी होते हैं, बचाव दल के उपकरण। तो इसमें देखिए, रस्सी, सीटी, घिरनी, काटने का उपकरण, प्राथमिक उपचार किट, संबल, हथौड़ा, स्ट्रेचर, इस तरह की चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। ये उस समय उपलब्ध होनी चाहिए। रस्सी है, रस्सी की विभिन्न प्रकार की गांठें होती हैं जो यहाँ पर दिखाई गई हैं। ये गांठें भी, इनकी भी जानकारी मनुष्य को होनी चाहिए, क्योंकि रस्सी का उसमें बहुत महत्व है। रस्सी के द्वारा काफ़ी काम उस समय होते हैं। अब अगला है राहत कार्य। राहत कार्य में सबसे पहले जो मुसीबत में फंसे लोग हैं उनके लिए शरण स्थल होना चाहिए। वो कहाँ पर रहेंगे, कहाँ पर उनका आवास होगा, वो व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद उनकी भोजन, पानी, बिजली, संचार, ये चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भूख भी उनको लगेगी, पानी प्यास भी लगेगी, अंधेरे में वो रह नहीं पाएंगे, उनको उजाला चाहिए। संचार यानी उस विशेष परिस्थिति में, आपदा के समय हो सकता है उन्हें अपने रिश्ते नातों के लोगों से संपर्क करना पड़े, या उनका परिवार कहीं पर बिछड़ा हुआ है उसको मिलाना पड़े, तो कहीं सरकारी सहायता लेनी है, तो संचार का भी अपना वहाँ पर विशेष भूमिका रहेगी। ऐसी स्वास्थ्य है, उस स्थिति में व्यक्ति पूरा अस्त व्यस्त होगा, तो उसको स्वास्थ्य, सबसे पहले स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, स्वास्थ्य सुरक्षा हो। इसी तरह से जब ये चीज़ें निपट जाए तो उनके रहने के आवासों का पुनर्निर्माण कैसे हो, ये भी इसके अंतर्गत आता है। अगला है प्राथमिक सहायता। प्राथमिक सहायता, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो डॉक्टर से जो सहायता मिलती है, उससे पहले जो चिकित्सा की सहायता दी जा रही है उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। यानी किसी दुर्घटना के पश्चात पीड़ित को डॉक्टरी सहायता से पूर्व जो चिकित्सा सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। इसमें हमारा जो प्राथमिक सहायता देने का एक उद्देश्य होता है, उसका उद्देश्य यह है कि हम पीड़ित को बचाएं, यानी जीवन बचाना है, और स्थिति बिगड़ रही है तो उसको रोकना है। यानी ऐसा समझ लीजिए, कहीं पर कोई दुर्घटना हुई है तो कोशिश पहले ये करनी कि उसको सुरक्षित निकाला जाए, और हो सकता है उसकी चोट पोट जहाँ पर लगी है, कहीं कट कटा गया है, खून बह रहा है, तो उस समय हमने प्रयास ये करना है कि डॉक्टर के पास जाने से पहले उसके उस बहने वाले रक्त को रोका जाए। वहाँ पर हमें कोई पट्टी वट्टी करनी चाहिए। तो इस तरह से एक प्राथमिक सहायता दी जा सकती है। इसके लिए हमारे पास उपचार बैग होना चाहिए, प्राथमिक उपचार बैग, जिसमें प्रत्येक घर में हमारे पास ये होना भी चाहिए। उसमें पट्टियाँ, सूती जाली टुकड़े, टेप, कैंची, ORS पैकेट, डिटॉल या सेवलॉन या थर्मामीटर, साबुन, और इसके साथ और भी आप जो जो इसमें रख सकते हैं। आज इसमें इतना ही। धन्यवाद।